हाँ, तो सभी स्टूडेंट्स का मेरी साइंस क्लास में स्वागत है। आज हम अपनी साइंस की क्लास में लेके आए हैं। हम क्लास है हमारे पास 9th, हमारी जो आज साइंस की है उस साइंस क्लास में हमारी 9th की क्लास है, जिसका है चैप्टर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर। क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? तो आज हमारा जो साइंस की क्लास में चैप्टर 2 है और उस चैप्टर की मेरी ये पहली क्लास है और ये है मेरा इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए लेक्चर। हिंदी वाला लेक्चर मेरा हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए, ये मेरा इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए लेक्चर है। तो आज हम अपने नए चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं। इज मैटर अराउंड अस प्योर। क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? तो सभी बच्चे अपने अपने एनसीईआरटी को देखते हैं और जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको बड़े ध्यान से समझें। मैं यहाँ पढ़ाने के लिए छोटे स्टेप्स का यूज करता हूँ, क्योंकि हम किसी भी अध्याय को छोटे स्टेप से बड़ा आसानी से समझ सकते हैं। बड़े में अगर हम समझते हैं उसे ज़्यादा तो थोड़ा बोरियत हो जाएगा और बच्चे के हिसाब से भी थोड़ा टफ पड़ता है। तो हम ऐसे छोटे छोटे स्टेप्स हम समझते हैं और आज हम देखते हैं कि आज हमारे जो लेक्चर फर्स्ट है, हम लेक्चर फर्स्ट में कितना कवर करते हैं। तो सभी बच्चे शांत बैठे रहें और जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसे बड़े ध्यान से सुने। देखिए, तो इज मैटर अराउंड अस प्योर। क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? अगर हम देखते हैं, वी ऑल ब्रिंग फूड आइटम्स फ्रॉम द मार्केट। हम सब, वैसे तो हम सब जितने भी लोग हैं, इस जगह पर रहने वाले जितने भी लोग हैं, गांव में रहते हैं, शहर में रहते हैं, तो वो सभी लोग जो है मार्केट जाते हैं। मार्केट जाने के बाद वहाँ से अच्छे अच्छे फूड आइटम्स को खरीद करके लेके आते हैं। तो फूड आइटम्स है जैसे कि वो तेल लेके आ रहे हैं, घी लेके आ रहे हैं, बहुत सारे सामान है कि तो इतने सारे वो फूड आइटम्स लेके आ रहे हैं, बिस्किट लेके आ रहे हैं, नमकीन लेके आ रहे हैं, बहुत सारी ऑयल लेकर के आ रहे हैं, उसके अलावा वो घी लेके आ रहे हैं। क्या ये सारे आइटम्स वो बाज़ार से खरीद करके लेके आ रहे हैं? जैसे आप पैकेट वाले की अगर हम बात करते हैं तो पैकेट वाला दूध भी आ रहा है बाज़ार में। बाज़ार में आप जाओ तो आपको वहाँ पर पैकेट वाला दूध भी मिलेगा, पैकेट वाला दूध भी है। उसके अलावा हम देखते हैं तो हमें पैकेट वाला घी भी मिल रहा है। तो हमें पैकेट वाला क्या मिल रहा है? घी भी। उसके अलावा हम देखते हैं तो हमें वहाँ पर नमक भी देखने के लिए मिलता है। उसके अलावा आप बटर, साल्ट, स्पाइसी, जूस, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो हम जितने भी लोग हैं, हम सभी लोग बाज़ार से इन फूड आइटम्स को जो लेकर के आते हैं, जो फूड आइटम्स बाज़ार से लेकर के आ रहे हैं, जैसे कि हम पैकेट बंद हमारा दूध है, घी है, साल्ट है, तो ये सारे आइटम्स को हम बाज़ार से लेकर के आ रहे हैं। तो हमें इन आइटम्स के बारे में जानना है कि आखिर में जो इंसान कंज्यूम कर रहा है इस आइटम्स को, तो क्या वो आइटम्स के बारे में हमें ये देखना है, क्या इतने जो खाद्य पदार्थ हैं जो बाज़ार में तरह तरह के हमें ब्रांड मिल रहे हैं, तरह तरह की चीज़ें मिल रही हैं, क्या वह चीज़ हमें ये देखनी है कि आर ऑल दीज फूड आइटम्स, क्या ये सभी जो फूड आइटम्स हैं प्योर हैं? क्या ये सभी फूड आइटम्स हैं, क्या ये सभी फूड आइटम्स प्योर हैं? बट द वर्ड प्योर, लेकिन जो शब्द होता है प्योर, जो शब्द है प्योर यानी कि शुद्ध, इज रिटन ऑन द बॉक्स,
लेकिन उन डिब्बों का जो पैकेट होता है, जो बॉक्स होता है, उस बॉक्स पर तो लिखा होता है कि ये शुद्ध है। उस बॉक्स के ऊपर तो लिखा हुआ क्या है, ये शुद्ध है। बट वी आर टॉकिंग अबाउट ए कॉमन पर्सन। लेकिन अगर हम अपने नज़रिए से देखे जाएं, एक सोच से देखे जाएं, एक सिंपल आदमी की तरफ से देखे जाएं, तो क्या है, तो बट वी आर टॉकिंग अबाउट एन कॉमन पर्सन, तो परंतु हम बात कर रहे हैं एक कॉमन आदमी की, एक साधारण व्यक्ति की, जो रहता है अपने खाने के लिए फूड आइटम्स बाजार से खरीद के लेके आ रहा है, जो सिंपल लाइफ में है। हम उस साधारण व्यक्ति की बात कर रहे हैं। फॉर हुम द वर्ड, जिसके लिए दो शब्द है प्योर, तो जिसके लिए जो शब्द लिखा हुआ प्योर, उसका मतलब क्या है, हैविंग नो अडल्टीरेशन। अर्थात अगर हम किसी सामान्य व्यक्ति की बात करें तो सामान्य व्यक्ति के लिए क्या होता है, सामान्य व्यक्ति के लिए शुद्ध का मतलब होता है कि उसमें जो खाद्य पदार्थ हम बाजार से लेके आएं उसमें किसी प्रकार की कोई मिलावट न हो। तो एक सामान्य व्यक्ति है और अपनी दिनचर्या चलाता है, तो बाजार से फूड आइटम से लेके आता है, तो वो केवल इसी बात पर भरोसा करता है कि भाई इसमें कोई और मिलावट तो नहीं है, उसके लिए यही चीज़ शुद्ध है। तो उसके लिए प्योर शब्द क्या है, हैविंग नो अडल्टीरेशन, कि इसमें कोई मिलावट न हो, बस। तो एक कॉमन पर्सन के लिए उस शुद्ध शब्द का मतलब होता है कि इसमें कोई मिलावट न हो। लेकिन अगर हम बात करते हैं बट वी आर टॉकिंग अबाउट साइंटिस्ट, परंतु हम बात कर रहे हैं साइंटिस्ट के बारे में। हम उन साइंटिस्टों के बारे में बात कर रहे हैं जो दिन रात खोज करते रहते हैं, जो दिन रात रिसर्च करते रहते हैं, जो यह जानते रहते हैं कि कौन सी चीज़ फ़ायदेमंद है, कौन सी चीज़ नुकसानदायक है। तो हम उस साइंटिस्ट, उन वैज्ञानिक के नज़रिए से देखते हैं। तो वैज्ञानिक की बात करते हैं तो अकॉर्डिंग टू हिम, तो उन वैज्ञानिकों के अनुसार, हम जिस वैज्ञानिकों की बात कर रहे हैं तो उन वैज्ञानिकों के अनुसार हम ये देखते हैं These objects are a mixture of different substances। अगर हम किसी वैज्ञानिक की बात करते हैं तो वैज्ञानिकों के अनुसार क्या है, इसमें विभिन्न पदार्थों का क्या है, एक मिश्रण है। यानी कि अगर हम वैज्ञानिकों की बात करें, अगर कॉमन आदमी की बात करते हैं उसके लिए तो भाई है कि भाई इसमें किसी प्रकार की मिलावट हो। लेकिन अगर हम वैज्ञानिकों की बात करते हैं, हम वैज्ञानिकों के अनुसार बात करें तो वैज्ञानिकों के अनुसार ये होता है कि जो भी कोई वस्तु है, जो भी कोई वस्तु हम खाद्य पदार्थ बाजार से लेके आते हैं तो वो क्या है, डिफरेंट सबस्टांसेज ऑफ मिक्सर, वो विभिन्न प्रकार के पदार्थों का क्या है, एक मिश्रण है, एक मिक्सचर है। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पर कि साइंटिस्ट के हिसाब से अगर देखा जाए तो क्या है, डिफरेंट सबस्टांसेज ऑफ मिक्सर। तो क्या है, डिफरेंट सबस्टांसेज ऑफ मिक्सर, यानी कि विभिन्न पदार्थों का केवल एक मिश्रण है। हैंस, अतः इट कैन बी सेड दैट, अतः यह कहा जा सकता है, अतः हम यह कह सकते हैं कि इट इज नॉट प्योर। अगर मैं बात इस साइंटिस्ट की करूं तो साइंटिस्ट के नज़रिए से इसे देखता हूं तो ये चीज़ प्योर नहीं है, अर्थात ये चीज़ क्या है, प्योर नहीं है। तो साइंटिस्ट के हिसाब से ये चीज़ प्योर नहीं है क्योंकि उसमें विभिन्न प्रकार के पदार्थों का क्या है, मिश्रण है। तो विभिन्न प्रकार के पदार्थों का मिश्रण है, तो साइंटिस्ट के नज़रिए से देखते हैं तो साइंटिस्ट केवल यही कहेंगे कि भाई ये चीज़ शुद्ध तो है नहीं, प्योर नहीं है, क्योंकि इसमें तो विभिन्न प्रकार के जो पदार्थ होते हैं उनका क्या है, मिश्रण है। तो वैज्ञानिकों के हिसाब से देखते हैं, साइंटिस्ट के हिसाब से हम देखते हैं तो साइंटिस्ट के हिसाब से क्या है, इट इज नॉट प्योर, यानी क्या है, इट इज नॉट प्योर। तो साइंटिस्ट के हिसाब से ये चीज़ शुद्ध नहीं है। तो हम, इसका मतलब ये हुआ
अगर हम बात करें सबस्टांसेज की, पदार्थ की, तो पदार्थ भी दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है आपका मिक्सचर और दूसरा होगा प्योर सबस्टांसेज। तो सबस्टांसेज की अगर हम बात करते रहें तो सबस्टांस कितने होते हैं? सबस्टांसेज आर ऑफ टू टाइप्स, दो प्रकार के होते हैं। एक हुआ आपका मिक्सचर, दूसरा हुआ प्योर सबस्टांसेज। अब हम यहाँ पर अगर बात करते हैं किसी मैराइन वाटर की, अगर हमने कोई समुद्री जल लिया तो समुद्री जल को अगर हम देखते हैं तो समुद्री जल में क्या है? उसके अंदर पानी भी है, उसके अंदर साल्ट की मात्रा भी है, उसके अंदर बहुत सारे मिनरल आइटम्स भी हैं। तो यहाँ पर अगर मैं पानी समुद्र का लेता हूँ, एक मैराइन वाटर का लेता हूँ, तो यहाँ पर भी मुझे क्या है? डिफरेंट कंपोनेंट्स मिलेंगे। तो यहाँ पर भी क्या है? एक डिफरेंट कंपोनेंट्स मिल रहे हैं। तो अगर मैं मिनरल्स की बात करूँ तो मिनरल्स में भी क्या मुझे डिफरेंट कंपोनेंट्स मिल रहे हैं। अगर मैं बात करता हूँ मिट्टी की, सॉइल की, तो यहाँ भी मुझे क्या? डिफरेंट कंपोनेंट्स मिल रहे हैं। तो अर्थात हम ये भी कह सकते हैं कि मिक्सर वो होता है, तो मिक्सर क्या है? इसमें डिफरेंट सबस्टांसेज हैं। तो मिक्सर वो होता है, इसमें क्या मिलेंगे आपको? डिफरेंट सबस्टांसेज। तो अर्थात वी कैन से दैट, अर्थात हम यह कह सकते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि हियर, यहाँ पर दो, टू या मोर देन टू, तो यहाँ पर टू या मोर देन टू या मोर देन टू प्योर एलिमेंट्स आर मिक्स्ड। तो हम वैज्ञानिक के नज़रिए से देखे जाएं तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर दो या दो से अधिक प्योर सबस्टांसेस मिले हुए हैं। तो यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ों का क्या मिल रहा है? कॉम्बिनेशन मिल रहा है, इसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स मिल रहे हैं। तो इसका मतलब हम यही कह सकते हैं कि यहाँ पर दो या दो से अधिक प्योर एलिमेंट्स क्या है? मिक्स हैं। उन एलिमेंट्स को हम देखते हैं तो वो क्या हैं? यहाँ पर मिक्स हैं। तो अर्थात वी कैन से दैट, हम कह सकते हैं, अर्थात हम ये भी कह सकते हैं कि प्योर सबस्टांसेस आर मेड अप ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स। हम ये कह सकते हैं कि प्योर सबस्टांसेज, एक शुद्ध पदार्थ वो है जो केवल एक ही, जो केवल कौन सी? ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स, जो केवल एक प्रकार के कणों से ही मिलकर के बना है। उसमें एक ही प्रकार के कण हैं। मान लीजिए अगर हम बात करते हैं सोना की, अगर हम बात करते हैं गोल्ड की, सोना की, सोना क्या है? Au, ये क्या है इसका? सिंबल। तो अगर शुद्ध सोना है तो उसमें क्या है? Au पार्टिकल्स होंगे। तो उसमें क्या होगा? सभी ऑल Au पार्टिकल्स। तो उसमें क्या होगा? Au पार्टिकल्स। अगर सारे के सारे हमारे Au पार्टिकल्स हैं तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पर एक ही प्रकार के क्या है? पार्टिकल्स। वही देखो कह रहा है ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स, यहाँ पर केवल एक ही प्रकार के पार्टिकल्स हैं, वही चीज़ शुद्ध है। तो शुद्ध चीज़ वो है जो क्या है? जो ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स, जो केवल एक प्रकार के ही कणों से मिलकर के बनी है, वही चीज़ शुद्ध है। तो यहाँ पर मैं गोल्ड को देखता हूँ तो गोल्ड मेरा एक ही प्रकार के पार्टिकल से मिलकर बना है। अगर मैं इसके अंदर कॉपर मिला दूंगा, अगर मैं इसके अंदर थोड़ी कॉपर मिक्स कर दूंगा तो यहाँ पर पार्टिकल्स क्या है? दो हो जाएंगे। तो यहाँ पर दो एलिमेंट मिल जाएंगे, एक आपको ये मिल गया और दूसरा कॉपर, तो वो चीज़ शुद्ध नहीं हुई। तो शुद्ध वो होता है, इसमें क्या है? ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट। तो यहाँ पर क्या है? ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट। अर्थात यही देखिए, यही देखो कहा गया है कि प्योर सबस्टांसेज आर मेड अप ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स, वो केवल एक ही प्रकार के पदार्थों से मिलकर के बने होते हैं। तो यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं प्योर सबस्टांसेज के लिए, द सबस्टांसेज विच ऑलवेज हैज, ऐसा पदार्थ
विच ऑलवेज है, जो रखता है सेम कलर, उसमें एक ही प्रकार का कलर होगा। एंड अगर टेस्ट की बात करते हैं तो एक ही प्रकार का टेस्ट होगा। एंड टेक्सचर, उसका बिल्कुल एक ही प्रकार का डिजाइन होगा। एट ए गिवन टेम्परेचर, और जो टेम्परेचर है उस टेम्परेचर की बात करते हैं हम, उसी प्रेशर की बात करते हैं, तो वही चीज़ क्या है, इज प्योर सबस्टेंसेज। वही क्या है, एक प्योर सबस्टेंसेज है। वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स हैं, सेम कलर है, सेम टेस्ट है, और एक ही प्रकार का उसका टेक्सचर बना हुआ, डिजाइन बना हुआ है। तो ये चीज़ क्या है, यही चीज़ मेरे पास क्या है, प्योर सबस्टेंसेज। तो यही मेरी प्योर सबस्टेंसेज है। अगर हम बात करें प्योर सबस्टेंसेज की, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं प्योर सबस्टेंसेज आर डिवाइडेड इन टू ग्रुप्स। हम प्योर सबस्टेंसेज में क्या है, इसे दो ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। यानी कि प्योर सबस्टेंसेज में क्या है, या तो वो एलिमेंट एंड कंपोनेंट्स। प्योर सबस्टेंसेज या तो कंपाउंड से मिलकर के बना होगा या किसी एलिमेंट से मिलकर के बना हुआ। तो कंपाउंड से मिलकर के बने हुए क्या हैं, प्योर सबस्टेंसेज। जैसे H2O। H2O अगर हम बात करते हैं वाटर की, तो वाटर के सभी पार्टिकल्स H2O से मिलकर के बने हैं। तो वाटर के सारे पार्टिकल किससे मिलकर के बने हैं, H2O की। अगर मैं बात करता हूं आयरन की, तो आयरन के सभी पार्टिकल्स Fe एलिमेंट से मिलकर के बने हैं। ठीक, तो एलिमेंट में क्या है, यहां पर एक ही प्रकार के एलिमेंट्स हैं, और कंपाउंड्स में क्या है, यहां पर एक ही प्रकार के देखिए कंपाउंड्स मिल रहे हैं। तो हम यहां पर देखिए यह कह सकते हैं कि जो मेरा प्योर सबस्टेंसेज होता है, या तो वो एलिमेंट से मिलकर के बना होगा या मेरा कंपाउंड से मिलकर के बना हो सकता है। तो ये भी क्या है, दो प्रकार के होते हैं, या तो वो प्योर सबस्टेंसेज आपका कंपाउंड से मिलकर के बना है, या वो प्योर सबस्टेंसेज आपका एलिमेंट से मिलकर के बना है। तो अब हमें यहाँ पर ये देखना है कि भैया मेरे प्यारे बच्चों को मिक्सर क्या है। थोड़ा मिक्सर को समझ लेते हैं। मिक्सर जिस प्रकार से हम बात कर रहे हैं मिक्सर की, तो इसका मतलब यही है कि इसमें बहुत सारी चीज़ें मिक्स हैं। मिक्सर का मतलब है कि इसमें बहुत सारी चीज़ क्या है, मिक्स हैं। तो व्हाट इज मिक्सर, यहाँ पर क्वेश्चन है कि मिक्सर क्या है, कि मिक्सर क्या है, कि आखिर में यह मिश्रण क्या है। तो अगर मैं बात करता हूँ तो मिक्सर आर दोज सबस्टेंसेज। तो मिक्सर जो होते हैं वे पदार्थ होते हैं, मिक्सर वे पदार्थ हैं। तो मिक्सचर आर दो सबस्टेंसेज वे पदार्थ हैं इन विच, जिसमें दो या मोर देन टू, या तो दो या दो से अधिक सबस्टेंसेज आर मिक्सड इन एनी रेशियो, वो किसी भी अनुपात में मिले होंगे। तो हम ये कहते हैं कि मिक्सचर आर दो सबस्टेंसेज, मिश्रण वे पदार्थ होते हैं जिनमें इन विच, जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिले हुए होते हैं इन एनी रेशियो, किसी भी अनुपात में, जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ किसी भी अनुपात में मिले होते हैं, वही मेरा मिश्रण है। तो वही कहा गया है। अब हम बात करते हैं मिश्रण की। अब देखिए गौर से, मान लीजिए ये है मिल्क, ये है दूध। अगर हम दूध को, इस दूध को, मिल्क को अगर हम साइंटिस्ट के नज़रिए से देखें तो देखिए यहाँ पर वाटर भी मिल रहा है मुझे, यहाँ पर मुझे फैट भी मिल रहा है, यहाँ पर मुझे प्रोटीन भी मिल रही है, यहाँ पर मुझे कार्बोहाइड्रेट भी मिल रही है, मुझे यहाँ पर विटामिन्स भी मिल रही है। तो मेरा जो दूध है, जो मिल्क है, उसके अंदर मुझे इतने सारे एक कंपोनेंट्स मिल रहे हैं, इतने सारे कंपोनेंट्स मिल रहे हैं। उसी प्रकार से अगर मैं बात करता हूँ एक जूस की, यहाँ वाटर भी है,
कुछ फ्रूट्स भी पड़े हुए हैं और भी बहुत सारी शुगर्स भी पड़ी हुई है। टेस्ट के लिए मैं यहाँ पर नींबू लेमन भी टेस्ट डाल सकता हूँ। तो मिक्सर क्या है? मिक्सर में दो चीज़ तो होंगी कम से कम और दो से अधिक होंगी। तो मिक्सर वे पदार्थ हो जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ किसी भी अनुपात में नहीं हो सकते। तो यहाँ पर पानी ज़्यादा है, चीनी कम है, फ्रूट्स की भी क्वांटिटी कम है। तो कोई यहाँ पर फिक्स रेशियो नहीं है। आप फिक्स रेशियो भी ले सकते हैं, बिना फिक्स रेशियो भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर किसी भी चीज़ का कोई अनुपात फिक्स नहीं है। मैंने जूस लिया, घर पे मैंने जूस बनाया। अब मैं इस जूस को अगर गौर से देखूंगा तो मुझे यहाँ पर पानी मिल रहा है, तो मुझे यहाँ पर अगर मैं इस जूस को देखता हूँ तो मुझे यहाँ पर वाटर मिल रहा है। मैंने यहाँ पर शुगर भी ली, मैंने यहाँ पर साल्ट भी ली, मैंने यहाँ पर लेमन भी लिया। उसके अलावा 1 2 3 4 घटक के अलावा मैंने और भी चीज़ डाल दी स्वाद के लिए, टेस्ट के लिए। तो मैं यहाँ पर और भी चीज़, मैं यहाँ पर स्पाइसेस भी डाल सकता हूँ, मसाले भी डाल सकता हूँ। तो मेरा मिक्सर ये है। तो मैं यहाँ पर ये कह सकता हूँ कि मिक्सर क्या है? मिक्सर वो होता है इन विच 2 या मोर देन 2 सबस्टेंसेस आर मिक्स्ड। 2 या 2 से अधिक पदार्थ इसमें मिले हुए हैं इन एनी रेशियो, किसी भी अनुपात में मिले हुए हैं। कोई अनुपात फिक्स नहीं है। नींबू मैंने 1 निचोड़ लिया, इसका फिक्स है। साल्ट मैंने आधा चम्मच लिया, शुगर मैंने 2 चम्मच ले ली, मैंने 3 चम्मच ले ली, वाटर मेरे पास अधिक है। तो यहाँ पर कोई रेशियो फिक्स नहीं है। तो ये चीज़ मेरी मिलकर के क्या बनी? एक मिक्सचर बनी। तो मिक्सचर में 2 या 2 से अधिक सबस्टेंसेस का क्या है? एक कॉम्बिनेशन है इन एनी रेशियो, किसी भी अनुपात में। तो यहाँ पर हम यही बात कर रहे हैं, हम किसकी? एक साइंटिस्ट के रूप में। आखिर में हम बात कर रहे हैं एक साइंटिस्ट के नज़रिए से। आम आदमी के लिए तो बात कुछ और है। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं मिक्सचर में एक साइंटिस्ट के रूप में। और देख लीजिए, अगर हम बात करते हैं वेजिटेबल्स की, हम सब्जियां घर में बना रहे हैं, तो सब्जियों में मुझे बहुत चीज़ें हैं। हल्दी भी है, मिर्च भी है, हरा धनिया भी है, सूखा धनिया भी है, शिमला मिर्च भी है, आलू भी है, ब्रोकली भी है, गाजर भी है, और भी इसमें विभिन्न प्रकार के इंग्रेडिएंट्स में। तो ये सारी चीज़ मिलकर के अब क्या बन रही है यहाँ पर? ये सारी चीज़ अब मिलकर के क्या बन गई? मिक्सचर। तो ये सारी चीज़ मिलकर के अब क्या बना रही है मेरे पर? मिक्सर। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर 2 या मोर देन 2 सबस्टेंसेस आर मिक्स्ड इन एनी रेशियो। तो यहीं पर 2 या 2 से अधिक सबस्टेंसेस क्या है? मिक्स हैं, मिले हुए हैं। ये है मेरे पास क्या? आइसक्रीम। आइसक्रीम देख लिए, यहाँ पर शुगर भी है, यहाँ पर मिल्क भी है, और भी इसमें बहुत सारी चीज़ स्वाद के लिए, इसमें मसाले भी हैं, स्पाइसीज भी हैं, और भी बहुत सारी चीज़ मिली हुई हैं। उसी प्रकार से अगर हम बात करते हैं चाय की, टी, तो टी क्या है? चाय क्या है? चाय में क्या है आपको? यहाँ पर वाटर है, कम से कम कॉमन मान लीजिए, वाटर, मिल्क, शुगर, ठीक। उसके बाद टी लीव्स, चाय की पत्ती, उसके बाद आपकी इलायची, उसके बाद अदरक, जिंजर पेस्ट, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। तो ये मेरे पास क्या है? एक मिक्सचर है। तो हम ये कह सकते हैं ये क्या है? मेरा एक मिक्सचर है। तो ये सारी चीज़ें आप देख रहे हैं, ये मिक्सचर है, ये मिक्सचर है, ये, इसमें 2 से अधिक चीज़ें मिली हुई हैं किसी भी अनुपात में। इसमें 2 से अधिक चीज़ें क्या है? मिली हैं। अब मैं यहाँ के अलावा बात करता हूँ एयर की। हम बात कर रहे हैं एयर की, हम बात कर रहे हैं एयर की, यानी हम बात कर रहे हैं इस हवा की। इस हवा को अगर हम गौर से देखते हैं तो मुझे यहाँ पर ऑक्सीजन मिल रही है, ऑक्सीजन है यहाँ पर। मुझे इस हवा में, एयर में नाइट्रोजन भी मिल रही है, मिली हुई है।
मैं यहाँ पर देखता हूँ तो मुझे इस हवा के अंदर, एयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भी मिल रही है। उसके अलावा मैं यहाँ पर देखता हूँ इस एयर में मुझे वाटर वेपर्स भी मिल रही हैं। तो अब हम इस एयर को ही देख लेते हैं। एयर में देखिए 1 2 3 4 इतनी सारी चीज़ें देखिए इसमें मिल करके एयर बन रही है। तो एयर क्या है? वो भी एक मेरा मिक्सचर है। तो एयर क्या है? वो भी एक मेरा मिक्सचर है। अब मैं बात करता हूँ आइसक्रीम की। तो आइसक्रीम में देखिए मिल्क है, शुगर है, उसके अलावा अदर इंग्रेडिएंट्स और भी बहुत सारी चीज़ें मिली हुई हैं। तो मैं यहाँ पर ये कह सकता हूँ कि अगर हम मिक्सचर को देखा जाए तो ये सारी चीज़ मिक्सचर है। अब हमें ये जाना है कि मिक्सचर कितने प्रकार के। मिक्सचर भी 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है आपका होमोजीनियस मिक्सचर, एक होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। शायद ये होमोजीनियस मिक्सचर क्या है और ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या है, इसके बारे में चलो हम देखते हैं। तो मिक्सचर के क्या हैं? ये 2 टाइप। तो मिक्सचर आर ऑफ 2 टाइप्स, वन विल बी होमोजीनियस मिक्सचर एंड सेकंड विल बी हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो यहाँ पर 2 टाइप्स देखने के लिए मिल रहे हैं। अब हम थोड़ी एक एक्टिविटी समझते हैं जो हमारी एनसीईआरटी में दे रखी है। तो हम उस एक्टिविटी को समझने की कोशिश करते हैं जो हमारी बुक्स में दे रखी है। तो थोड़ी हम एक्टिविटी को देखते हैं कि आखिर में हमारी एक्टिविटी क्या कहेंगे। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं एक एक्टिविटी है। उस एक्टिविटी में मैंने 4 ग्रुप्स बनाए हैं। एक है मेरे पास ग्रुप ए, एक है मेरे पास ग्रुप बी, एक है मेरे पास ग्रुप सी और एक है मेरे पास ग्रुप डी। मैंने 4 ग्रुप्स बनाए। 4 ग्रुप्स में पहले वाला जो है यहाँ पर मैंने उसे एक बीकर दिया और उस बीकर में मैंने 50 ml पानी दिया, 50 ml वाटर दिया और मैंने बीकर दिया। और मैंने इसे क्या दिया? और मैंने इसे कॉपर सल्फेट के क्या दिया? पाउडर, इस वाले ग्रुप को। दूसरे वाले ग्रुप को मैंने एक बीकर दिया। यहाँ भी हमने एक बीकर दिया है इस दूसरे वाले ग्रुप को। इसके अंदर बीकर में 50 ml वाटर है, यहाँ भी 50 ml वाटर है और मेरा 50 ml वाटर है, यहाँ भी है। दोनों जगह 50 ml वाटर है। मैंने वहाँ पर 1 स्पून दिया था कॉपर सल्फेट पाउडर, यहाँ पर मैंने 2 स्पून दिया, 2 चम्मच दिए। तो यहाँ पर क्या है? 2 स्पून है कॉपर सल्फेट पाउडर। अब ग्रुप सी और ग्रुप डी को हमने क्या दिया? ग्रुप सी को हमने यहाँ पर देखिए क्या दिया? कॉपर सल्फेट का पाउडर दिया। और इन दोनों ग्रुप्सों को हमने और क्या दिया? एक साल्ट पाउडर, नमक का मैंने पाउडर दे दिया, मतलब नमक दे दिया मैंने, और दूसरे का कॉपर सल्फेट का पाउडर दे दिया। इस प्रकार के हमने कागज़ पर रख करके एक प्लेट पर रख करके ये हमने दे दिया। ये है प्लेट, ये है प्लेट। तो मैंने इस चीज़ को प्लेट के ऊपर रख करके यहाँ पर इसे दिया। अब हमने यहाँ पर देखा ग्रुप ए ने, तो ग्रुप ए को मैंने 50 ml वाटर दिया एक बीकर में। 50 ml वाटर है एक बीकर के अंदर में। तो 50 ml वाटर में उन्होंने 1 चम्मच कॉपर सल्फेट को मिला दिया। तो इसमें 50 ml वाटर है और मैंने 1 चम्मच इसमें कॉपर सल्फेट मिला दिया। अब मैं उसे ऐसे स्टेयर करूँगा, हिलाता रहूँगा। तो मैं जैसे ही उसे हिलाता रहूँगा तो क्या है, मुझे एक यहाँ पर क्या मिला? सॉल्यूशन मिला। और मैंने उसे हिलाया तो मुझे यहाँ पर क्या मिला? एक सॉल्यूशन मिला। यानी कि जो उसने कॉपर सल्फेट का जो पाउडर था वो पानी में अच्छी तरह से घुल गया। अब मुझे पानी में वो दिखाई नहीं दे रहा, घुल गया मुझे अच्छी तरह से, ये पता है मुझे। दूसरे वाले में यहाँ पर 2 चम्मच हैं। तो यहाँ पर भी मेरे पास 50 ml वाटर है। उस 50 ml वाटर में मैंने दोनों चम्मच को घेल करके अच्छी तरह से हिला दिया। तो यहाँ भी मुझे क्या? एक सॉल्यूशन मिल रहा है। तो यहाँ दोनों जगह पर मुझे क्या मिल रहा है? एक सॉल्यूशन मिल रहा है। अब मैंने ये है अलग पाउडर रखा हुआ, ये है नमक का पाउडर अलग रखा हुआ। अब इन दोनों से एक आगा आप इसे मिला दो। तो इन्होंने मिला दिया, यहाँ पर पाउडर दोनों मिले हुए हैं। तो नीला नीला जो आपको ये दिख रहा पाउडर, ये है मेरा कॉपर सल्फेट का पाउडर, या आप रेत ले सकते हैं।
रेत में लोहे की छीलन ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर ये चीज़ मिला दिया, तो इसे मैं गौर से देख रहा हूँ तो मुझे नमक के कण अलग दिखाई दे रहे हैं, कॉपर सल्फेट के कण अलग दिखाई दे रहे हैं। तो मैं ऐसा भी तो कर सकता हूँ, इन कणों को आराम से अलग कर सकता हूँ। अगर मैंने कॉपर सल्फेट का पाउडर लिया, सल्फेट का ये पाउडर, दोनों मैंने पाउडर को मिक्स कर दिया तो हमें अलग अलग दिख रहे हैं, तो हम इसे अलग भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर वो मिश्रण मिल रहा है जिसे क्या है, अलग कर सकते हैं। और यहाँ पर हमने ऐसा मिश्रण मिल रहा है कि जिसे हम अलग नहीं कर सकते, ये हमें दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ भी एक मुझे सॉल्यूशन मिल रहा है, एक मुझे यहाँ भी सॉल्यूशन मिल रहा है, लेकिन मैं इस सॉल्यूशन को गौर से देख रहा हूँ, इसमें मुझे केवल पानी पानी नज़र आया है। जो मैंने कॉपर सल्फेट का कण मिलाए थे, पार्टिकल्स मिलाई, वो नज़र ही नहीं आ रहे, लेकिन हाँ इसमें मिले हुए हैं। तो मुझे यहाँ पर एक सॉल्यूशन ये मिला, एक सॉल्यूशन ये मिला। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, तो हम यहाँ पर ये पता कर सकते हैं कि इस कंडीशन में गौर से देखिए आप, तो यहाँ पर ऑल आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन यूनिफॉर्म क्वांटिटीज। जो भी कोई मैंने चम्मच से कण मिलाए थे पानी में, वो अच्छी तरीक़ा से एक समान रूप से, एक समान मात्रा में वितरित हैं। इसमें सब जगह पे मिले हुए हैं समान मात्रा में, पूरे के पूरे बर्तन में समान मात्रा में मिल चुके हैं। अर्थात होमोजीनियस सॉल्यूशन है, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें किसी भी पार्टिकल्स को अच्छी तरीक़ा से समान मात्रा में वो मिल जाता है और उसके पार्टिकल्स हम आसानी से अलग नहीं कर सकते हैं। और हमें वो क्या है, दिखाई भी दे रहा है कि अच्छी तरह से मिल गया है, लेकिन पार्टिकल्स हमें अलग नहीं, हमें सब पानी पानी सा दिख रहा है। तो हम ऐसे मिश्रण को कहेंगे होमोजीनियस मिश्रण, एक समांगी मिश्रण। समांगी मतलब इसमें सभी पार्टिकल्स क्या हैं, समान रूप से क्या है, वितरित हैं। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर क्या है, नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड इन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। यहाँ पर जो मुझे पाउडर दिया था, वो समान रूप से वितरित नहीं है। आराम से देख सकते हैं, समान रूप से मिला हुआ नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड इन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। यहाँ पर क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड इन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड इन यूनिफॉर्म कंपोजिशन है और यहाँ पर नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड इन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। अर्थात हम इन्हें अलग कर सकते हैं। तो जिसे हम अलग कर सकते हैं उसे हम क्या कहेंगे, हेट्रोजीनियस मिश्रण, हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन, यानी कि विषमांगी। इसे हम क्या कहें, विषमांगी। तो विषमांगी वो मिश्रण होते हैं, वो सॉल्यूशन होता है जिसमें हम दोनों को आसानी से देख सकते हैं और अलग भी कर सकते हैं। लेकिन होमोजीनियस की अगर हम बात करते हैं तो होमोजीनियस वो सॉल्यूशन होते हैं जिससे हम आसानी से अलग नहीं कर सकते हैं। इसमें जो चीज़ हमने मिलाई है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है इन यूनिफॉर्म मैनर में, वो अच्छी तरीक़ा से वितरित होती है। तो अब हम इसे देखिए क्या देखते हैं। मान लीजिए जो अच्छी तरह से मिल गई है, मेरे पास ये है एक गिलास, ये है एक गिलास और गिलास के अंदर हमारा पानी है और गिलास के अंदर क्या है, हमारा पानी है, पानी भरा है। और मैंने यहाँ पर क्या ली, थोड़ी ये चीनी ली, यहाँ पर रखी है शुगर। तो मैंने इस चीनी को इसमें मिलाया, ये है गिलास का पानी। तो पानी के अंदर मैंने इस चीनी को मिलाया, बंद कर देना गेट। तो मैंने उस पानी के अंदर चीनी को मिलाया, तो ये है मेरा पानी और मैंने उस पानी के अंदर उस चीनी को अच्छी तरह से मिला करके लाया। मान लीजिए कोई बर्तन है, इस बर्तन में पानी है, मैंने इसमें चीनी डाल दी और मैंने खूब उसे हिला दिया, मिला दिया। तो खूब अच्छी तरह से मिलाने के बाद मैं उसे क्या रहे, तो मुझे क्या मिला, यहाँ पर एक सॉल्यूशन मिला। मुझे यहाँ पर क्या मिला, एक सॉल्यूशन मिला। तो ये मुझे सॉल्यूशन मिला है, तो सॉल्यूशन क्या है, या तो हम नमक मिला दें या हम वाटर मिला दें। तो नमक और वाटर का अगर हम सॉल्यूशन बनाते हैं तो मुझे एक नया सॉल्यूशन मिलता है, वो क्या है, मेरा
होमोजीनियस सॉल्यूशन। अगर मैं शुगर लेता हूँ और वाटर लेता हूँ तो इससे भी मुझे एक नया सॉल्यूशन मिलता है। ये सब क्या है? एक होमोजीनियस सॉल्यूशन। तो हमें यहाँ पर ये बात कह सकते हैं, होमोजीनियस मिक्सर यानी कि सॉल्यूशन, होमोजीनियस मिक्सर या सॉल्यूशन सच मतलब होमोजीनियस मिक्सर, होमोजीनियस मतलब होमोजीनियस मिक्सर का मतलब होता है या होमोजीनियस सॉल्यूशन का मतलब होता है एक समांगी विलयन या समांगी मिश्रण। तो सच मिक्सर ऐसे मिश्रण या ऐसे विलयन दैट कंटेन्स टू या मोर कंपोनेंट्स, ऐसा विलयन जिसमें दो या दो से अधिक कंपोनेंट्स मिलते हैं, घटक मिलते हैं, बट कैन नॉट बी सीन सेपरेटली, लेकिन जिन्हें हम आसानी से नहीं देख सकते। मैंने कोई बर्तन लिया था, इसमें मैंने चीनी मिला दी, अब मैं इसे दूर से देख रहा हूँ तो मुझे चीनी दिखाई थोड़ा नहीं दे रही है। तो यहाँ पर जो भी कंपोनेंट्स हमारे मिले हुए हैं, दो या तीन, उसे क्या है? कैन नॉट सीन, कैन नॉट बी सीन सेपरेटली, उन्हें हम अलग अलग नहीं देख सकते। यही मेन पॉइंट है। तो हम ये कह सकते हैं कि होमोजीनियस मिक्सर यानी समांगी मिश्रण सच मिक्सर्स दैट कंटेन्स टू और मोर कंपोनेंट्स बट कैन नॉट बी सीन सेपरेटली, जिन्हें हम आसानी से अलग नहीं देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं ये बात कह सकता हूँ, यहाँ पर जो भी मेरे कंपोजिशंस हैं, जो भी मेरे कंपोनेंट्स हैं, वो क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेड इन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। वो सारे के सारे क्या हैं? डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, अच्छी तरह से मिले हुए हैं, एक समान मात्रा में मिले हुए हैं। तो एक समान मात्रा में क्या है? एक समांगी मिश्रण है, अर्थात होमोजीनियस सॉल्यूशन है, अर्थात होमोजीनियस मिक्सर है। तो होमोजीनियस मिक्सर क्या है? यहाँ पर ऑल पार्टिकल्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन यूनिफॉर्म कंपोजिशंस। यहाँ पर जितने भी मेरे पास पार्टिकल्स हैं वो अच्छी तरीके से क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेड है, अच्छी तरीक़ा से क्या है? यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर मैं बात कर दूँ हेट्रोजीनियस सॉल्यूशंस की, हेट्रोजीनियस मिक्सर की, तो मैंने लिया मान लीजिए साल्ट पाउडर, नमक के मैंने कर लिए, नमक लिया मैंने, एंड आयरन स्मॉल पार्टिकल्स, और लोहे की मैंने छोटी छोटी छीलन ली। अब मेरे पास लोहे की छीलन है और नमक है, मैं दोनों को मिला दूंगा तो मैं लोहे की छीलन को आराम से चुंबक की सहायता से अलग भी तो कर सकता हूँ, और मुझे दिख भी रही है। ये नमक है, सफ़ेद है, लोहे की छीलन देखिए ये काली है, मुझे अलग से दिख भी रही है। तो हम उसे बाहर से देख भी सकते हैं और उसे आराम से हम चुंबक की सहायता से अलग भी कर सकते हैं। तो अगर हम दूसरा देख सकते हैं लिक्विड, मैंने वाटर लिया, एक बीकर के अंदर में मैंने वाटर लिया, अगर मैं उस वाटर के अंदर में ऑयल मिला दूं, मान लीजिए ये कोई वेसल्स है, इसके अंदर पानी है और पानी में ऊपर से मैं तेल डाल दूं तो मुझे तेल भी अलग से दिखता है। तो मैं देख सकता हूँ नीचे नीचे पानी है और मेरा उसके ऊपर क्या है? तेल है। तो हमें यहाँ पर तेल की लेयर्स अलग दिखेगी, तो इस ऑयल की लेयर्स हमें अलग दिखेगी, इसकी लेयर्स क्या हमें अलग दिखेगी, और वाटर की लेयर्स हमें अलग दिखेगी। अब यहाँ पर हमने एक और लिया, मान लीजिए एक बर्तन में मैंने पानी लिया और मैंने उस बर्तन में मिट्टी ली या चॉक का पाउडर लिया। ये है मेरे पास एक बर्तन, बीकर है, मैंने इस बीकर में पानी लिया और इस बीकर में मैंने क्या? चॉक पाउडर डाल दिया, चॉक पाउडर डाल दिया, या मैंने सैंड रेत डाल दिया। तो मैंने इस बर्तन में पानी लिया है, इसमें मैंने रेत डाल दिया और मैंने मिलाया, तो पानी मुझे बहुत गंदा दिख रहा है। अब मैं इसे कुछ देर के लिए छोड़ दूंगा, मैंने इसे रख दिया। तो जब मैं इसे रख दूंगा तो मैं फिर क्या देखता हूँ? यह है बीकर, इस बीकर में ये नीचे मिट्टी है, मिट्टी अलग बैठ गई नीचे, तो ये क्या है नीचे? मड, कीचड़, ये अलग बैठ गई, और ऊपर ये लेयर मुझे वाटर की अलग दिख रही है। तो यहाँ पर
एक लेयर बन गई यहाँ पर, ये क्या बन गई, एक लेयर। तो ये हमारी बन गई एक लेयर, ये है आपकी क्या, एक लेयर, क्या है आपकी लेयर। इसका मतलब वाटर अलग है और मड अलग है, तो इन दोनों को इस लेयर ने सेपरेट कर दिया, वाटर ऊपर है मड नीचे है। तो हम इसे आराम से दूसरी जगह दे सकते हैं, कभी वाटर को अलग भी तो कर सकते हैं। हमने उसे ऐसे करके क्या, फिल्टर के द्वारा पानी अलग कर लिया, कीचड़ हमने अलग कर ली, तो हम उसे अलग भी तो कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर देखिए ये कह सकते हैं, तो इस प्रकार का मिश्रण जिसे हम आसानी से देख सकते उसे हम क्या कहते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सर, आखिर में विषमांगी मिश्रण। तो दोज मिक्सर्स ऑफ सॉलिड या लिक्विड सब्सटेंसेज, तो हम यहाँ कहते हैं ठोस या द्रव्य पदार्थों के बेमिश्रण, यानी कि सॉलिड या लिक्विड सब्सटेंसेज के क्या, बेमिश्रण, इन विच जिसमें देयर कंपोनेंट्स या पार्टिकल्स, जिनमें उनके पार्टिकल्स कैन बी सीन इजीली सेपरेटली, जिसमें हम उनके पार्टिकल्स को आसानी से देख सकते हैं। ये मुझे क्या है, सैंड पार्टिकल्स आसानी से दिख रहे हैं, ये हैं सैंड पार्टिकल्स, इन्हें मैं आसानी से देख सकता हूँ। ऊपर वाले क्या हैं, वाटर पार्टिकल्स। तो मैं जब वाटर पार्टिकल्स को आसानी से देख सकता हूँ, मैं सैंड पार्टिकल्स को आसानी से देख सकता हूँ, मैं चौक मिला दूँ तो मुझे चौक के पार्टिकल्स अलग दिखेंगे। तो इन विच देयर कंपोनेंट्स या देयर पार्टिकल्स कैन बी सीन इजीली सेपरेटली, हम यहाँ पर इनके पार्टिकल्स को आसानी से देख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि क्या है, नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड इन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। तो ये वाले पार्टिकल्स इसमें अच्छी तरह से समान मात्रा में नहीं मिले हुए हैं, तो यही देखो लिखा है नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड इन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। तो ये क्या है, नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड इन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। तो यहाँ पर मुझे कोई पार्टिकल्स हैं वो अच्छी तरह से नहीं मिल रही है। अब मैं यहाँ पर देखता हूँ और हम उसी एक्टिविटीज को समझते हैं। एक और एक्टिविटीज हमारी एनसीईआरटी में दे रखी है। तो मेरे पास 4 ग्रुप हैं, एक है ग्रुप ए, एक है ग्रुप बी, एक है ग्रुप सी और एक है ग्रुप डी। मेरे पास 4 ग्रुप हैं और यहाँ पर क्या हुआ, गेव सम पार्टिकल्स ऑफ कॉपर सल्फेट। मैंने इस ग्रुप ए को कॉपर सल्फेट के कुछ क्रिस्टल दिए। मैंने कॉपर सल्फेट के कुछ क्रिस्टल दिए ग्रुप ए को। तो मैंने ग्रुप ए को कुछ क्रिस्टल्स दिए, ये है वाटर, मैंने यहाँ पर कुछ क्रिस्टल्स दिए। और मैंने ग्रुप बी को, ये है मेरे पास ग्रुप बी को मैंने बी कर दिया, इसके अंदर पानी है, वाटर है। और मैंने 1 स्पून क्या दिया, मैंने इसे 1 स्पून कॉपर सल्फेट पाउडर दिया। तो यहाँ पर क्या है, 1 स्पून कॉपर सल्फेट पाउडर है। तो यहाँ पर है मेरे पास 1 स्पून कॉपर सल्फेट पाउडर और यहाँ पर कुछ क्रिस्टल्स हैं। मैंने ग्रुप सी को या तो आप आटा दे सकते हैं, बीज पाउडर दे सकते हैं या चॉक पाउडर दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर क्या दिया, 1 चॉक पाउडर दिया। मैंने यहाँ पर ये है वाटर और मैंने यहाँ पर क्या दिया, चॉक पाउडर। और मैंने यहाँ पर क्या दिया, इसे चॉक पाउडर। और मैंने इसे क्या दिया, यहाँ पर चॉक पाउडर। मैंने इसे चॉक पाउडर दिया। और ग्रुप डी है, उस ग्रुप डी को मैंने, वो है मेरे पास ग्रुप डी वाटर। तो मैंने ग्रुप डी को यहाँ पर क्या दिया, मैंने उसे मिल्क दिया और इंक दी, घुली मैंने इंक दी। अब मैं देखता हूँ आफ्टर फ्यू टाइम्स, मैं कुछ समय बाद इन सारी चीज़ को फिल्टर करके, कुछ समय बाद मैंने इस सारी चीज़ को फिल्टर किया। तो कुछ समय बाद क्या है, हम देखते हैं इसे फिल्टर करते हैं। तो यहाँ पर मुझे क्या मिला, यहाँ पर मुझे ग्रुप ए के द्वारा क्या मिला, मुझे एक सॉल्यूशन।
और ग्रुप बी के द्वारा 1 चम्मच दिया था मैंने, 1 स्पून दिया था इसे कॉपर सल्फेट पाउडर। ये मुझे क्या मिला यहाँ पर? सॉल्यूशन मिल रहा है। उसके अलावा मैंने यहाँ पर क्या बाटर दिया है और बाटर में क्या है? आटा मिला है या चॉक पाउडर मिला है। तो मैंने कुछ देर बाद जब मिला करके उसे देखा तो मुझे एक लेयर से मिलेगी अलग। तो ये है मेरा चॉक पाउडर और ये है मेरे पास बाटर। तो मुझे यहाँ पर एक सस्पेंशन मिल रहा है। मुझे यहाँ पर क्या मिल रहा है? एक सस्पेंशन मिल रहा है। और यहाँ पर मैंने क्या लिया? बाटर था। बाटर मैंने क्या मिला दिया? मैंने इंक मिला दी। या बाटर मैंने क्या मिला दिया? दूध मिला दिया। तो बाटर में मैंने जैसे ही दूध वगैरह मिलाया या बाटर मैंने इंक मिलाई तो मुझे खूब पता है कि वो इंक मुझे दिखने लगी यहाँ पर, लेकिन उसे आसानी से मैं सेपरेट नहीं कर सकता। पार्टिकल्स बड़े बड़े हैं। पार्टिकल्स क्या है? पार्टिकल्स काफ़ी बड़े बड़े। तो यहाँ पर मुझे क्या मिल रहा है? एक कोलॉइड सॉल्यूशंस। तो मुझे ग्रुप डी से मिल रहा है कोलॉइड सॉल्यूशन, ग्रुप सी से मिल रहा है सस्पेंशन और ग्रुप ए और बी से मिल रहा है मुझे क्या? सॉल्यूशन मिल रहा है। तो यहाँ पर मुझे सॉल्यूशन मिल रहा है और यहाँ पर मुझे सस्पेंशन मिल रहा है और यहाँ पर मुझे कोलॉइड सॉल्यूशंस मिल रहा है। तो अब हम ये देखते हैं कि ये सारी चीज़ें के बाद अब हम देखते हैं तो ये क्या है? ये सब क्या है? मिश्रण है। इसमें 2 या 2 से अधिक कंपोनेंट्स मिले हुए हैं। इसमें भी 2 कंपोनेंट्स मिले, यहाँ भी 2 मिले, यहाँ भी 2 मिले या 2 मिले। तो हम यहाँ पर कहते हैं ये सब क्या है? ये सब क्या है भैया? ये सब मिक्सर है। ये सब क्या है? मिक्सर है। तो हम यहाँ पर ये बात कह सकते हैं, अब हमें ये देखना है सारी चीज़ मिक्सर बन रही है तो हमें यहाँ पर ये देखना है कि प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर्स, आखिर में जो मिक्सर बनते हैं उस मिक्सर की प्रॉपर्टीज क्या है। ये मेरे पास एक मिक्सर है, बहुत सारी चीज़ें मिली हुई हैं, इंग्रेडिएंट्स मिले हैं। तो ये क्या है? एक मिक्सर है। तो मुझे यहाँ पर उस मिक्सर की प्रॉपर्टी देखनी है। मुझे यहाँ पर मिक्सर की क्या देखनी है? प्रॉपर्टीज। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं इन ए मिक्सर, एक मिक्सर में द कंपोनेंट्स आर मिक्सड, कोई भी मिक्सर है उस मिक्सर में कंपोनेंट्स मिले हुए होते हैं इन एनी रेशियो, किसी भी अनुपात में। तो मिश्रण में जो कंपोनेंट घटक होते हैं वो किसी भी अनुपात में मिले हो सकते हैं, कोई ज़्यादा हो, कोई कम हो, कोई समान भी हो, तो उनका कोई रेशियो यहाँ पर फिक्स भी नहीं है। आप फिक्स रेशियो में करते हैं लेकिन वो किसी भी अनुपात में हो सकते हैं। फिर दीज कंपोनेंट्स रिटेन दे आर प्रॉपर्टीज, जो कंपोनेंट्स आपने उस वाटर के अंदर मिलाया है तो उस कंपोनेंट्स की रिटेन दे आर प्रॉपर्टीज इन मिक्सर, तो उसके गुण जो हैं उसकी प्रॉपर्टीज है उस विलयन में उसकी दिखाई देगी। मान लीजिए कि मेरे पास ये है बीकर, इसमें है पानी। अगर इस पानी में मैं शुगर मिला दूं तो मुझे शुगर के गुण पानी पीऊंगा तो मुझे मीठे लगेगा पानी। अगर मैं इसके अंदर में लेमन मिला दूं तो मैं इस पानी को पीऊंगा, इस वाटर को पीऊंगा तो मालूम क्या है, मुझे चीनी का भी स्वाद लगेगा, मुझे लेमन का भी स्वाद लगेगा। तो यहाँ पर यही बात की गई है कि द कंपोनेंट्स, जो घटक होते हैं, रिटेन देयर प्रॉपर्टीज इन देयर मिक्सर, उस मिश्रण में उसके गुण विद्यमान रहते हैं। आप इसमें जो भी घटक मिला रहे हैं, मान लीजिए चाय है, चाय में मुझे दूध का भी स्वाद लग रहा है, चाय में मुझे पानी का भी स्वाद है, चाय में काली मिर्च पड़ी उसका भी स्वाद है, चाय में अदरक पड़ी है तो अदरक का भी स्वाद है, चाय में आपने लौंग डाली है मुझे लौंग का भी स्वाद लग रहा है, तो चाय में आपने नमक डाल दिया है तो मुझे नमक का भी स्वाद लग रहा है। तो उसके गुण कंपोनेंट्स में क्या होता है, उसके गुण जो है एक मिक्सर में विद्यमान रहते हैं। तो किसी भी मिक्सर में उस कंपोनेंट्स के गुण क्या हैं, विद्यमान रहते हैं। द कंपोनेंट्स रिटेन देयर प्रॉपर्टीज इन द मिक्सचर, उस मिश्रण में उसके गुण क्या विद्यमान रहते हैं। ए मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड, ए मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड इनटू इट्स कंपोनेंट्स। कोई मिश्रण, कुछ मिश्रण क्या है, तो यहाँ पर क्या है, ए मिश्रण कैन बी सेपरेटेड। अगर कोई मिश्रण है तो उसे कैन बी सेपरेटेड, उसे हम आसानी से अलग कर सकते हैं इनटू इट्स कंपोनेंट्स, उसके कंपोनेंट्स से। मान लीजिए कि ये है मेरे पास एक वेसल्स,
यहाँ पर मैंने पानी लिया है और लिया है क्या, मड, यानी कि सैंड, मिट्टी, रेत है। तो ये है मेरे पास क्या, सैंड पार्टिकल्स, ये है मेरे पास क्या, सैंड पार्टिकल्स, और ये है क्या मेरे पास, वाटर। अब इस वाटर को देखते हो यहाँ अलग हुआ, तो इसे मैं यहाँ से फिल्टर भी कर सकता हूँ। ये देखिए, ये पानी पानी मैंने अलग लगा लिया और मिट्टी मेरी इधर रह गई। ठीक, तो ये सैंड पार्टिकल्स क्या हैं, तो सैंड पार्टिकल्स मेरे इधर रह गए। तो मैं इसे अलग कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने पानी में चीनी मिला दिया, पानी में नमक मिला दिया, तो हम उसे गर्म करते 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 क्या, सारा का सारा पानी, सारा का सारा पानी, सारा पानी जो क्या है वो एक भाप बन के उड़ जाएगा। जैसे ही वो भाप बन के उड़ा, गैसेस स्टेट में कन्वर्ट हुआ, तो बाद में सारा पानी उड़ जाएगा, तो उसमें नमक ही नमक रह जाएगा। तो यही तो कह गया कि ए मिक्सर कैन बी सेपरेटेड, एक मिश्रण को हम सेपरेट भी कर सकते हैं इनटू इट्स, उसके कंपोनेंट्स हम उसे सेपरेट भी कर सकते हैं। तो यही देखिए बात की गई, यहाँ पर हम इसे सेपरेट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर ये चीज़ इसके सेपरेट कर सकते हैं। अब हमें यहाँ पर देखना है, तो हम इस प्रकार से हम ये चीज़ समझ गए। अब हम यहाँ पर देखते हैं एनसीईआरटी के क्वेश्चंस। तो एनसीईआरटी के कुछ प्रश्न हैं। व्हाट इज द मीन्ट बाय ए सबस्टेंसेज, कि आप आखिर में पदार्थ से क्या समझते हैं। तो देखिए, सबस्टेंसेज इज मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स। तो जितने भी जो सबस्टेंसेज होते हैं वो केवल एक ही प्रकार के क्या, वन टाइप ऑफ पार्टिकल से मिलकर के बने हुए हैं। अब वो पार्टिकल या तो आपका एटम्स हो सकता है या पार्टिकल आपके मॉलिक्यूल से होते हैं। तो सबस्टेंसेस क्या है, सबस्टेंसेस इज मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स। तो सबस्टेंसेस में भी एलिमेंट, वो एलिमेंट भी हो सकते हैं, सबस्टेंसेस आपके कंपाउंड भी हो सकते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि सबस्टेंस क्या होता है, वो एक ही प्रकार के पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। अब मुझे यहाँ पर डिफरेंसेस देखना है, डिफरेंसेस बिटवीन होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। अब मुझे होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स में डिफरेंस देखना है। ये है मेरा होमोजीनियस, ये है मेरा हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस क्या है, होमोजीनियस वो होता है जिसमें कैन नॉट सीन इजीली देयर पार्टिकल्स। अगर मैंने कोई मिश्रण होमोजीनियस समांगी मिश्रण मिला है, उसमें मैंने मान लीजिए चीनी मिला दी पानी में या नमक मिला दिया, तो मुझे उसके कण क्या हैं मैं आसानी से नहीं देख सकता हूँ। तो मुझे उसके कण क्या हैं, कैन नॉट सीन इजीली, हम उसके कणों को आसानी से नहीं देख सकते। लेकिन हम बात करें हेट्रोजीनियस की, तो यहाँ पर पार्टिकल्स क्या है, कैन सीन इजीली देयर पार्टिकल्स। हम हेट्रोजीनियस सॉल्यूशंस में, हम हेट्रोजीनियस मिक्सर में उसके पार्टिकल्स को आसानी से देख सकते हैं। मान लीजिए कि मैंने बीकर है, यहाँ पर देखिए पार्टिकल्स आसानी दीजिए, वाटर का अलग दिख रहा है, ये अलग दिख रहा है। यहाँ पर एक सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशंस में हमें पार्टिकल्स आसानी से नहीं देख सकते हैं, और यहाँ पर ये अलग दिख रहा है और वह अलग दिख रहा है, तो हमें वहाँ पर अलग अलग दिख रहा है। तो यहाँ पर हमें एक यहाँ नहीं देख सकते, वहाँ देख सकते हैं। हैज नो विजिबल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन बिटवीन देम, यहाँ पर इन दोनों की सेपरेशन की कोई बाउंड्री नहीं है, लेकिन मुझे यहाँ पर क्या है, हैज विजिबल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन बिटवीन देम। यहाँ पर नो विजिबल बाउंड्री है और यहाँ पर विजिबल बाउंड्री, ये देखो दिख रही है मुझे, ये क्या है मेरी विजिबल बाउंड्री। तो यहाँ पर क्या है, हैज विजिबल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन, यहाँ पर सेपरेशन की विजिबल बाउंड्री मुझे दिख रही है, और यहाँ पर हैज नो विजिबल बाउंड्री, यहाँ पर मुझे किसी प्रकार की कोई सेपरेशन की बाउंड्री नहीं दिख रही है। अब यहाँ पर देखते हैं, हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट इट्स मॉस। अब मैंने होमोजीनियस में मैंने साल्ट, शुगर जो भी कुछ मिलाई है, तो वो समान रूप से इस पूरे के पूरे गिलास में हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन, पूरे के पूरे गिलास में थ्रू आउट इट्स माउथ, इसके पूरे के पूरे जो मास है उस मास में अच्छी तरह से क्या वितरित हो गया है,
अच्छी तरह से मिल गया है, यानी कि एक समान मात्रा में पार्टिकल्स घुले हुए हैं। वही कंडीशन देखिए, डज नॉट हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन, यहाँ पर दोनों का यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं है, अर्थात ये समान रूप से वितरित नहीं है। पानी अलग चल रहा है और सैंड पार्टिकल्स अलग चल रहे हैं। तो क्या है, डज नॉट हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन, ये समान रूप से वितरित नहीं है थ्रू आउट स्मास, इसके मास में पानी अलग है वो अलग है, तो समान रूप से नहीं है, यह समान रूप से वितरित है। यहाँ पर देख सकते हैं वाटर और साल्ट मिलकर के क्या एक सॉल्यूशन बनाने, मैंने पानी लिया, पानी मैंने नमक डाल दिया तो मुझे एक नया सॉल्यूशन मिल गया। तो वो सॉल्यूशन क्या है, वो एक समांगी मिश्रण है, वो क्या है, एक होमोजीनियस सॉल्यूशन है। तो ये मेरे पास होमोजीनियस, या मैंने वाटर लिया उसके अंदर मैंने शुगर डाल दी तो भी मुझे एक सॉल्यूशन मिल रहा है, तो ये क्या है मेरा होमोजीनियस सॉल्यूशंस। तो ये क्या है मेरा होमोजीनियस सॉल्यूशन। अब यहाँ पर देखता हूँ, मान लीजिए मैंने एक बर्तन के अंदर में पानी लिया और उसमें मैंने 1 चम्मच या 2 चम्मच मैंने उसमें तेल डाल दिया, तो मुझे पानी अलग दिखेगा और तेल ऊपर से अलग दिखेगा। तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन मुझे मिल रहा है वो हेट्रोजीनियस है, क्योंकि पानी तेल के अंदर मिल ही नहीं रहा, पानी ऊपर है और तेल नीचे है, तो मिल ही नहीं रहा। अब मैंने एक बीकर में चौक का पाउडर लिया, या मैंने मिट्टी ले ली, मैंने रेत ले लिया और पानी है उसको मैंने डाल दिया, तो मैंने एक सॉल्यूशन मिलाया। थोड़ी देर बाद मैंने देखा तो मुझे सॉल्यूशन मिल रहा है, तो ये क्या है, सैंड पार्टिकल्स से मुझे नीचे दिख रहे हैं और वाटर मुझे अलग दिख रहा है। तो भैया यहाँ पर क्या है, इस हेट्रोजीनियस सॉल्यूशंस में क्या है, यहाँ पर पार्टिकल्स को हम इजीली सेपरेट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मुझे सेपरेशन की बाउंड्री दिख रही है, जबकि यहाँ पर नो बाउंड्री दिख रही है। तो मुझे यहाँ पर ये कह सकते हैं कि होमोजीनियस सॉल्यूशंस और हेट्रोजीनियस सॉल्यूशंस में यही सारे डिफरेंसेज होते हैं, यही डिफरेंस आपको एग्जाम्स में लिख के आने हैं। तो ये सारी चीज़ क्या है, इसमें डिफरेंस हमें देखने के लिए मिलते हैं। आज के लिए हमारा ये लेक्चर समाप्त होता है। यहाँ पर हम कल नई क्लास में अगले लेक्चर के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।